रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। तिल की फसल 100 से 120 दिनों की फसल होती है, जिसके अंदर 20 से 25 मन फी एकड़ पैदावार जो है वो काश्तकार भाई को मिल रही होती है। बहुत सारे काश्तकार भाई जो है वो इस चीज़ के बारे में परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि 10 से 12 मन फी एकड़ पैदावार आती है। वो कुछ हवाले से वो भी सही होते हैं, क्योंकि उन्होंने डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं करवाया होता, इस वजह से उनकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। तो अपनी पैदावार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? अगर आप ज़मीन पर थोड़ी सी मेहनत करें, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नई टेक्नोलॉजी जिस तरह हम आपको बताएंगे उसके बारे में अगर उस तरह की अगर आप काश्त करेंगे तो उसमें आप 20 से 25 मन फी एकड़ पैदावार जो है वो ले सकते हैं। इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। काश्तकार भाइयों, तिल की फसल काश्त करने के लिए सबसे अहम बात जो है वो ज़मीन का इंतखाब है। आपने सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब करना है कि आपकी ज़मीन किस तरह की नौयत की है। रेतली ज़मीन है या रेतली मैरा ज़मीन है या पक्के वाट की ज़मीन है। जो पक्के वाट की ज़मीनें हैं उनके ऊपर आपको तिल की फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। रेतली ज़मीनें या मैरा रेतली ज़मीनें जो है उनके ऊपर आपको तिल की फसल की काश्त करनी चाहिए। जो पक्की वाट की ज़मीनें हैं उनके अंदर अगर 48 घंटों के अंदर अंदर पानी जो है वो ठहर जाता है, तो पानी के ठहरने की वजह से तिल के पौधे के जो हैं, जो इसके जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। जब वो मुरझाते हैं तो उसका मतलब यह है कि उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है। तो जब आप ज़मीन की तैयारी करवाएं तो ज़मीन की तैयारी, पहली बात तो यह है कि आपकी ज़मीन जो है वो बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए। तो आप ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी डीएपी और उसके अलावा 1 बोरी आप एसओपी का इस्तेमाल करवाएं। ये इस्तेमाल करवा के आप छटा करवा दें। आपने जिस तरह से भी करवाना है वो आप करवा दें। जब उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाए, यानी कि उसकी जर्मिनेशन शुरू होने के बाद आप उसके ऊपर पहला एनपीके का स्प्रे करवा दें। एनपीके का स्प्रे करवाने के बाद जब आपकी फसल जो है वो 20 से 25 दिनों की फसल जो है वो आपकी निकल जाए, यानी कि पहला पानी आपने जो है वो देर से लगाना है। तो जब आपने पहला पानी लगाना है तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करवाएं 1 एकड़ के ऊपर, और उसके अलावा साथ में आप 2 से 3 किलोग्राम आप सल्फर का इस्तेमाल करवाएं। जब आप 2 से 3 किलोग्राम सल्फर का इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे जितनी भी ज़मीन के यानी कि जड़ों से लगने वाले जितने भी कीड़े हैं, नुकसानदेह कीड़े हैं, उनका तदारुक जो है वो सही तरह से हो जाएगा। और उसके अलावा साथ आपने 1 किलोग्राम थायोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल करवाना है। उससे जड़ों से के जरिए लगने वाली जितनी बीमारियां, यानी कि फंगस वाली बीमारियां जो है उनसे आपको छुटकारा मिलता है। और उसके अलावा आप छिद्राई का अमल ज़रूर करवा लें। जब आप छिद्राई करवा लेंगे तो एक सुराख में से 1 पौधा निकलेगा, एक सुराख में से 2 पौधे नहीं निकलेंगे। जो जहाँ पे 2 पौधे होंगे वहां पर उनकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, उनकी ग्रोथ रुकी हुई होगी। तो मतलब छिद्राई भी आपने करवा लेनी है। और उसके अलावा जब आपने दूसरा पानी लगाना है उस वक्त भी आपने आधी बोरी जो है वो यूरिया इस्तेमाल करवानी है। और उसके साथ ही 1 से 2 किलोग्राम फी एकड़ आपने दोबारा सल्फर का इस्तेमाल करवा लेना है, क्योंकि जितनी भी तेल वाली अजनास हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उनके लिए सल्फर जो है वो बहुत लाजमी और अहम किरदार अदा करता है। उनके तेल की प्रोडक्शन में जो है सल्फर बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इस तरह आप पैदावार जो है वो 20 से 25 मन फी एकड़ जो है वो ले सकते हैं। और वैरायटी की अगर आप बात करें तो TH06 जो है वो रेतली या मैरा रेतली ज़मीनें जो है उनके लिए बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।